आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि फोटोनिक्स क्या है। तो फोटोनिक्स है, पहले स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स से। ये मान लीजिए कि एक चिप है। तो इलेक्ट्रॉनिक्स में क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक्स में हम इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स देते हैं, इलेक्ट्रिकल सिग्नल दे दिए कुछ भी कंप्यूट करने के लिए। मान लीजिए कि हमें ऐड करना है 10 + 12 ऐड करना है, कितना होता है 22 ऑब्वियसली। बट ये अगर नंबर बढ़ता गया, ये अगर नंबर बढ़ता गया तो ऐड करना फिर मुश्किल होगा, है ना। तो इसीलिए ये कंप्यूटेशन सेकेंड्स में करने के लिए या फिर और भी प्रोसेस बहुत फास्ट करने के लिए, जो आप लोग मोबाइल चलाते हो, इतना सारा ऑपरेशन चलता है एक मोबाइल के इतने से एक चिप में। ये चिप का मोबाइल में जो चिप रहता है उसका साइज होगा 1 और 2 सेंटीमीटर, उसका डायमेंशन। तो उतने से 1 सेंटीमीटर + 1 सेंटीमीटर एक चिप में पूरा मोबाइल का इतना सब काम चलता है, इतना ऐप चलाते हो आप लोग, ठीक है। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, यहाँ पे बहुत सारे प्रोसेसिंग यूनिट्स बनाना होगा। तो ये बहुत सारे प्रोसेसिंग यूनिट्स आपस में इंटरलिंक्ड है, इंटरकनेक्टेड है। तो ऐसे अगर भर देंगे तो कोई आइडिया कि एक स्मॉल सा चिप में कितना ऐसे प्रोसेसिंग यूनिट्स होंगे, जिसको हम बोलते हैं ट्रांजिस्टर्स, जिसका टेक्निकल नाम है ट्रांजिस्टर्स। तो ऐसे कितने होंगे रफली, 1000, लाख, कितने होंगे, करोड़, कितने, 100 करोड़ से भी ऊपर होता है, 100 करोड़ से भी ऊपर, इतने से एक चिप में होता है, ठीक है। तो ये होता है हमारा इलेक्ट्रॉनिक चिप। तो इतने सारे प्रोसेसर, 100 करोड़ प्रोसेसर एक साथ, मतलब 100 करोड़ बेसिक ऑपरेटिंग यूनिट एक साथ काम करके एक पूरा प्रोसेसर बनाता है, जो हमारा पूरा मोबाइल चलाता है, पूरा कंप्यूटर चलाता है ऐसे। मगर दिक्कत ये है, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट का दिक्कत ये है, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट का स्पीड लिमिटेड है। बाद में आप पढ़ोगे कि ये जो इलेक्ट्रिकल वायर्स, ये एक्चुअली वायर्स किससे बनता है, ये वायर्स बनता है कॉपर से, या फिर अगर बेटर वायर्स चाहिए तो वो होता है एल्यूमिनियम से, एल्यूमिनियम, ठीक है। तो इन सब मटेरियल का एक बैंड लिमिट है, ये पर्टिकुलर एक फ्रीक्वेंसी के ऊपर ये सब मटेरियल्स आप यूज नहीं कर सकते, मतलब इन सब मटेरियल से बना हुआ सर्किट्स आप यूज नहीं कर सकते, पर्टिकुलर एक बैंड लिमिट है। मान लीजिए कि आपका बैंड लिमिट है, मान लीजिए कि 1 गीगाहर्ट्ज सपोज। तो ये आप अगर 1 गीगाहर्ट्ज आपका अगर बैंड लिमिट है, तो इसका मतलब है 1 गीगाहर्ट्ज से ऊपर अगर आपका सिग्नल यहाँ से आपने दिया, यहाँ से आपने अगर सिग्नल दिया 1 गीगाहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी से ऊपर, तो क्या होगा, ये सिग्नल कोई भी एक पर्टिकुलर प्रोसेसिंग यूनिट पे ये सेम शेप पे नहीं आ पाएगा। सपोज ये थोड़ा सा डिस्टॉर्टेड हो गया, ऐसे हो गया, ऐसे हो गया, ये सिग्नल यहाँ से यहाँ तक आते वक्त ऐसा हो गया। तो अब इसको चाहिए था ऐसा, चाहिए था इसको एग्जैक्टली ऐसा, ओके, मगर इसको मिल गया ऐसा थोड़ा सा फ्लैट टाइप का। तो ये इसको, ये पल्स 0 है, ये पल्स 1 है, ऐसे इसको डिस्क्रीटली डिटेक्ट नहीं कर पाएगा। तो ये होता है फ्रीक्वेंसी लिमिटेशन का घाटा। तो ये यहाँ पे इसको 1 डिटेक्ट करना था, इसको 1, ये 0, इसको 1। तो ये क्या करेगा, इसको सबको 0 डिटेक्ट कर लिया। मान लीजिए कि इसको भी बोल दिया 0, इसको भी बोल दिया 0, इसको भी बोल दिया 0, इसको भी बोल दिया 0। तो जहाँ पे 0101 था उसको सब 0 कर दिया, तो आपका तो पूरा वैल्यूज बदल गया। तो इसीलिए हमें चाहिए ऐसा सर्किट जो बैंड लिमिटेड, थोड़ा सा मतलब जिसका बैंड लिमिट हायर हो,
हम ऑलवेज चाहते हैं कि हायर फ्रीक्वेंसी पे काम करने के लिए, हायर फ्रीक्वेंसी मतलब आपका काम फास्टर, तो फास्टर काम करने के लिए हायर फ्रीक्वेंसी, तो उस हायर फ्रीक्वेंसी में जब हम काम करेंगे तब ये दिक्कत ना हो, ये हमारा गोल है। तो इसके लिए हमें ये कंप्लीट मटेरियल ही चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि इस मटेरियल का ही तो बैंड लिमिट ये है। तो आप फास्टर कैसे करोगे जब आपका मटेरियल ही यही रहेगा? तो हमें ये मटेरियल ही चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। तो इस मटेरियल के बदले हम क्या करते हैं, इस मटेरियल के बदले हम यूज करते हैं ऑप्टिकल फाइबर। ऑप्टिकल फाइबर ये क्या होता है? ये एक बेसिकली ग्लास होता है, ग्लास रॉड, देखो सिंपली ग्लास रॉड है, ठीक है। यहां से हम लाइट भेजते हैं, लाइट शाइन करते हैं, लाइट्स जा रहा है यहाँ पे, लाइट्स भेज दिया, तो ये लाइट्स ग्लास के थ्रू चला जाएगा। अब आप पूछोगे ये लाइट तो यहाँ से लीक कर जाएगा ना, तो ये लीक क्यों नहीं कर रहा? तो अब आपको मैं एक एग्जांपल दूंगा कि आप एक काम करो, आप एक ग्लास का क्यूब लो, ग्लास का एक क्यूब ले लो, ऐसे क्यूब ले लो, ठीक है। ये एक्सपेरिमेंट आपको घर में बैठ के आराम से करना है, ठीक है, कोई जल्दबाजी नहीं, अपने घर पे बैठ के आराम से एक ग्लास का ऐसे क्यूब लेके आराम से करना है। आप ये सिंपल पानी का ग्लास में थोड़ा सा पानी आधा भर के भी कर सकते हो, पॉसिबल है, ग्लास क्यूब में बेटर होगा। अब आप एक काम करो, आप एक वो बच्चों का खेलने का एक लेजर टॉर्च मिलता है ना, वो पेंसिल टॉर्च, ठीक है, वो खरीद लो। अब आपको ये करना है, इस फेस से, ये जो फेस है इसका क्यूब का एकदम ट्रांसपेरेंट ग्लास क्यूब है ना, तो इस फेस से आपको लाइट मारना है, वो टॉर्च का पेन मान लीजिए ऐसा है, इस पेन से आपको लेजर मारना है इधर, इस पेन से आपको इस फेस पे लेजर मारना है, ठीक है। तो आपको क्या लगेगा, ये लेजर ग्लास के अंदर थोड़ा सा डिफ्लेक्ट होके ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा अंदर से, और ये जो सरफेस है इस सरफेस से फिर निकल के बाहर आएगा, है ना। मगर आप इसको थोड़ा धीरे धीरे इसको टिल्ट करते जाओ, करते जाओ, एक पर्टिकुलर एंगल के बाद ऐसे ऐसे टिल्ट अगर करते गए ऐसे, तो एक एंगल के बाद ये लाइट और बाहर नहीं आएगा, ठीक है, ये लाइट बाहर ना आके अंदर ही अंदर रिफ्लेक्ट कर जाएगा। तो ये क्या हो गया, इसको बोलते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो यही सेम चीज दूसरे भी सरफेस पे होगा, है कि नहीं। इधर अगर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन या फिर TIR, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन मतलब TIR, तो इस सरफेस पे अगर TIR हुआ, इस सरफेस पे भी सेम होगा TIR। तो अगर हम इसी आपके घर का वो छोटा सा एक क्यूब, उसको अगर हम एक्सटेंड कर दें, ऐसे एक्सटेंड करना पॉसिबल है ना, कंपनी करते हैं, अगर इसको हम एक्सटेंड कर दिया और एक्सटेंड कर दिया और भी एक्सटेंड कर दिया, तो क्या होगा, ये TIR बस चलता रहेगा, चलता रहेगा, चलता रहेगा। तो ये लाइट कभी भी बाहर निकल के नहीं जाएगा, इसके अंदर ही अंदर रह जाएगा और ऐसे प्रोपेगेट कर जाएगा। तो क्या हुआ, इस एंड से हम लाइट भेजे, दूसरे एंड से हम निकाल ली। तो इसी प्रिंसिपल को यूज करके हम बनाते हैं दिस ऑप्टिकल फाइबर। इसको एक एंड से लाइट भेजते हैं, दूसरे एंड से निकाल लेते हैं। इसका बैंडविड्थ होता है बहुत हाई, बहुत हाई, मतलब जैसे आपको एक एग्जांपल दूं, आपका इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट का मैंने कितना बोला था अराउंड गीगाहर्ट्ज, 1 गीगाहर्ट्ज और 5 गीगाहर्ट्ज, इसका बैंडविड्थ होता है मोर देन टेराहर्ट्ज। टेरा मतलब समझते हो, गीगा इंटू 1000, 1000 गीगा इंटू 1000 होता है टेराहर्ट्ज। तो मतलब इलेक्ट्रॉनिक सर्किट से ये 1000 गुना फास्टर है, 1000 गुना। तो आप सोचो, अगर इलेक्ट्रॉनिक सर्किट अगर आप उससे एक कंप्यूटर चला सकते थे पहले,
अभी उससे आप 1000 कंप्यूटर चला सकते हो।